नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा को सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। हालांकि फिलहाल चारधाम यात्रा जिला स्तर पर खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 1 हफ्ते बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। पुरानी एसओपी की तरह ही मार्केट खुलेंगे। हालांकि मिठाई की दुकानों को ढील दी गई है, जो अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगी। साथ ही शादियों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। कर्फ्यू में टेम्पो विक्रम संचालन को भी छूट दे दी गई है। तो बड़ी राहत है। चारधाम यात्रा खोलने की बात हो रही है, लेकिन जिला स्तर पर अभी खोलने की तैयारी हो रही है। जो एसओपी जारी किया गया है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब लोगों में राहत है। तो मार्केट बाजार 8 जून को राज्य सरकार ने जो कोविड कर्फ्यू को एक्सटेंड किया था हफ्ते भर के लिए, उसकी अवधि भी 15 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो जाएगी। अब आगे क्या कुछ रोड मैप रहेगा, ये इसके लिए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आगे का क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है? देखिए, सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया है कि परिस्थितियाँ आसान रूप नीचे तो आ रही हैं, लेकिन अभी इस तरह नहीं है कि हम इसको एकदम बेफिक्र हो जाएं। तो इसके देखते हुए इस कोविड कर्फ्यू को 8 तारीख से 15 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय, 15 से 22 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें जो सभी चीज़ें यथावत रहेंगी जिस तरह पिछले एसओपी में थी। कुछ परिवर्तन ये किए हैं कि चमोली जनपद के लोगों के लिए बद्रीनाथ यात्रा RT-PCR टेस्ट के साथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ यात्रा RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, इसी तरह उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए ये RT-PCR नेगेटिव के साथ इसमें अनुमति दी जा रही है। और साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट बंद पड़े हैं बहुत समय से, क्योंकि काफ़ी स्थिति भयावह थी, उनको भी 20 राजस्ववाद 20 चाहे पुराने हो नहीं हो मिला करके 20 राजस्ववाद प्रतिदिन के हिसाब से खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जो मिठाई की दुकानें, मिठाई वालों की एक समस्या थी कि सब हमारी मिठाइयाँ ख़राब हो जाती हैं इसमें, तो मिठाई की दुकानें 5 दिन तक खुली रहेंगी। और साथ ही ये जो विक्रम टेम्पो और टेम्पो हैं, इनको भी अनुमति दी जा रही है कि ये अपना सड़कों पर चलना ये प्रारंभ कर लेंगे। सिर्फ पूरी कैपेसिटी के साथ इनको अनुमति दी जाएगी? देखिए, ये क्योंकि जिस तरह रोडवेज की बसों को हमने किया है, तो इस तरह विक्रम और टेम्पो में भी रिस्ट्रिक्शन लगाना फिर उचित नहीं लगता जब रोडवेज की बसों में नहीं है। तो ये इस एसओपी में यही 3-4 परिवर्तन किए गए हैं, बाकी यथावत रहेगा। सर, जो जैसे मिठाई की दुकानों के लिए 5 दिन के लिए खोल दिया गया, बाकी की जो दुकानें हैं वो पहले के शेड्यूल के अनुसार खुलेंगी या उसमें कुछ नहीं? बाकी सभी दुकानें पहले के शेड्यूल, जो पहला, तीसरा और 5वां दिन जो किया है 3 दिन 5 बजे तक, वो यथावत रखा गया है। बॉर्डर का क्या है सर? बॉर्डर पे अभी भी हमको RT-PCR दिखाना होगा? जी हाँ, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड में प्रवेश के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है। और इसको कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि क्योंकि कई शिकायतें आ रही हैं कि दूसरे जनपदों में लोग आ रहे हैं और वहाँ पर उनको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ रहा है। तो ये इसके लिए हिदायत दी गई है कि बॉर्डर पर सख्ती दिखाई जाए और राज्य में आने वालों का RT-PCR 72 घंटे पहले का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के उनको आने की अनुमति दी जाए। सर, क्या गवर्नमेंट कार्यालय भी खुलेंगे अब पूरी क्षमता के साथ? क्या कुछ प्लान इस दिशा में? अभी जिस तरह चल रहा है, मैंने आपसे कहा कि केवल यही 4-5 परिवर्तन किए गए, बाकी यथावत एसओपी रहेगी। तो आप थे शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल। आज की बड़ी खबर यही है कि सरकार ने अब जो कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है उसमें ढील दी है चारधाम यात्रा के लिए। जो चारों धाम है, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, ये धाम संबंधित जिलों के लोगों के लिए खुले रहेंगे। यानी कि अगर गंगोत्री धाम जाना होगा तो उत्तरकाशी जिले के लोग ही गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाएंगे। केदारनाथ जाना होगा तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के लोग ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा पाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आज रानीबाग के चित्रशीला घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं सीएम तीरथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और मंत्री रेखा आर्या भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तो इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार कुछ देर में कर दिया जाएगा। इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और मंत्री रेखा आर्या भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची।
और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कितने बजे अंतिम संस्कार इंदिरा हृदय का होगा और उससे पहले आम लोगों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया दर्शन करने के लिए अब तक कौन कौन वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, मैं जो कांग्रेस का ऑफिशियल दफ्तर है स्वराज आश्रम, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। मैं वो विजुअल, भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह वो पहुँचे हुए हैं। उसके अलावा हरीश रावत थोड़ी ही देर बाद पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देकर वापस चले गए हैं। मुख्यमंत्री इंदिरा हृदय के घर पर पहुँचे थे उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसके अलावा जो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें बंशीधर भगत और अरविंद पांडे, रेखा आर्या, ये सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा गया है क्योंकि ये कांग्रेस का दफ्तर है स्वराज आश्रम और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का की भीड़ है, किस तरीके का एक अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं अंतिम संस्कार से पहले उनके चाहने वाले, इंदिरा हृदय के चाहने वाले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी भीड़ है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो श्रद्धांजलि इस समय दे रहे हैं, पीसीसी चीफ श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस समय। आप सामने अगर मैं कैमरे की निगाह से दिखाऊं तो पीसीसी चीफ हैं जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाइड कर लो तो लाइव है। ये देखिए आप, विजुअल से आप जिनको देख रहे हैं ये पीसीसी चीफ हैं प्रीतम सिंह, वो पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, आम शहरी से लेकर के हर कोई इंदिरा हृदय को नम कर आंखों से जो है विदाई दे रहा है। सामने सरिता आर्या हैं, कांग्रेस महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरी कांग्रेस की पूरी प्रदेश की टीम आपको नजर आएगी। इस भीड़ में कांग्रेस के आला नेता मौजूद हैं और किसी तरीके से कोविड का काल है लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। जो इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या है। किसी तरीके से जो कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं वो इस भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इंदिरा हृदय के चाहने वाले लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हजारों की संख्या में पहुँचे हुए हैं। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो निकलेगी सीधे चित्रशिला घाट पर, जो कि गौला नदी जिसका प्रचलित नाम है, वैसे गार्गी नदी है। तो उस गार्गी नदी के तट पर अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और आप ये देखिए यहाँ पर इंदिरा हृदय का पार्थिव शरीर रखा गया है। और बिल्कुल, तो सभी अपने नेता को अंतिम विदाई देना चाहते हैं, अंतिम दर्शन उनके करना चाहते हैं, इसलिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय में रखा गया है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम नेता अब इंदिरा हृदय को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी इंदिरा हृदय जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी, छोटे भाई के रूप में मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी। तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी 4 दिन पहले मेरी फ़ोन में बात हुई थी। कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की वरिष्ठ नेता थी और बहुत लंबे समय से राजनीति में उनका हमारा साथ था, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक। और मेरे साथ क्योंकि व्यक्तिगत हम चुनाव भी लड़े हैं और एक ही शहर में रहते हैं, कई बार तीखी नोकझोंक भी होती थी, लेकिन ये राजनीति के कारण होती थी। राजनीति के प्लेटफॉर्म से हटके फिर हम सब परिवार की तरह रहते थे। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने शीर्षों में स्थान दें और उनके परिवार को ये कष्ट सहने की शक्ति दें। मैं यहाँ श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करने आई हूँ। शायद कोई भी जनमानस का व्यक्ति ये भरोसा नहीं कर पा रहा है कि
कि हमारे बीच में नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी क्षति है जो किसी भी रूप में जो है पूर्ण नहीं की जा सकती है। ऐसा व्यक्तित्व है जो सर्वमान्य व्यक्तित्व है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने भूमिका अपनी अदा करते थे, उन्हें देख के हम लोग गौरवान्वित होते थे और सदन में बहुत सारे विधायकों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इंदिरा हृदय जी जब तक जिंदा थी इस उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अभिभावक का काम करती थी। आज हमारे मध्य में वो नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महान आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को हिम्मत दे ताकि वह दुख की घड़ी से निकल सके। देखिए, इंदिरा जी उत्तराखंड राज्य की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा नाम इस रूप में रहा है। हाउस के अंदर एक वरिष्ठतम सदस्य के तौर पर पूरे हाउस का मार्गदर्शन करना जो उनके कहीं ना कहीं एक चरित्र में इस रूप में बसा हुआ था। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं जानता हूं जो केवल, कई बार हम नेताओं के बारे में कहते हैं वो मन का बड़ा नेता है, वो कद का बड़ा नेता है, वो पद का बड़ा नेता है। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी नेता मैं मानता हूं जो मन की भी बड़ी नेता, कद की भी बड़ी नेता और पद की भी बड़ी नेता रही हैं। आज उनके जाने से निश्चित रूप से राज्य को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको अपने चरणों में वास दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति।